ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी अभी आपने सुना कि उपयाजक सुशील बेक को पुरोहित अभिषेक के लिए चुन लिया गया है और आप सब ने ताली बजाई खुशी से। पुरोहित अभिषेक या पुरोहित की क्या ज़रूरत है हमारी कलीसिया में, इसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारी ईश्वर की एकमात्र इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य इस संसार में बुराई से दूर रहकर और पवित्र जीवन जीकर मरने के बाद ईश्वर के चरणों में पहुंचे। ईश्वर की यही इच्छा है। ईश्वर ने जब हमारी सृष्टि की, हमें से प्रत्येक की, उसने हमें अपनी आत्मा दी है, अपना जीवन दिया है और ये जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। मरने के बाद वो आत्मा जीवित रहेगी। अगर हमने इस धरती पर पुण्य किया है, ईश्वर पर विश्वास किया है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया है, ईश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन किया है, तो हम प्रभु के चरणों में पहुंचेंगे और प्रभु कहेगा, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, और स्वागत करेगा स्वर्ग में। लेकिन अगर हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करेंगे, उसकी 10 आज्ञाओं को तोड़ेंगे और पड़ोसी प्रेम के विरुद्ध काम करेंगे, तो ईश्वर कहेगा, शापितो, दूर हटो। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है। ईश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन स्वर्ग पहुंच सके। और यद्यपि मनुष्य ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, ईश्वर के विरुद्ध उसने विद्रोह किया, ईश्वर ने मनुष्य को क्षमा देने के लिए अवसर दिया, पश्चाताप करने के लिए अवसर दिया और उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। और उसकी इच्छा है कि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करेगा, जो कोई उसकी शिक्षा पर विश्वास करेगा, उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। हमारे प्रभु की यही इच्छा है। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त भी हमें इतना प्यार करते हैं कि उसने शरीर धारण किया और हमारी मुक्ति के लिए भयंकर दुख सहकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया और बलिदान चढ़ाकर उसने हमारे पापों की क्षमा दी। पुनरुत्थान द्वारा उसने शैतान और पाप की शक्ति पर विजय प्राप्त की और उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता हूँ, आओ उसमें प्रवेश करो। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब में बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारे हम पाप करते रहते हैं। तो इससे हमको उबरना है और हम कैसे उबर सकते हैं। और इसीलिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कलीसिया की स्थापना की और पेतरुस को और प्रेरितों को उनका शीर्ष बनाया और उसने कहा कि पुरोहिताई, उसने उनको पुरोहिताई की शक्ति दी इस धरती पर पाप क्षमा करने के लिए। और इस धरती पर वे हमारे प्रभु के क्रूस के बलिदान को दोहराएं। इस 2 बड़ी बड़ी शक्तियां हमारे प्रभु ने दी, 2 बड़े वरदान उन्होंने दिए, 2 बड़े उत्तरदायित्व उन्होंने दिए कि एक पुरोहित मनुष्य के पापों की क्षमा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर दे। कलीसिया में प्रभु के नाम पर एक पुरोहित पापों की क्षमा देता है। हमारा प्रभु क्षमा करता है, लेकिन पुरोहित एक उसका प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत बड़ा वरदान है। दूसरा वरदान है बहुत बड़ा, वो है कि एक पुरोहित यूकरिस्तीय बलिदान अर्पित करे। और इन 2 बड़े बड़े संस्कारों के द्वारा, इन बड़े बड़े अनुष्ठानों के द्वारा हम सभी पवित्र रह सकते हैं। हमें बहुत सारे वरदान प्राप्त हो सकते हैं, हम ईश्वर के साथ निकट रह सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें अपने क्रूस के बलिदान को दोहराने के लिए शक्ति देते हैं पुरोहित को, और हम पुरोहित के साथ उसे दोहराते हैं। इतना ही नहीं, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शरीर और रक्त को हमारे लिए दे देते हैं। ये सच्ची बात है।
और इससे हमें बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और इस तरह से हम बुराई से लड़ाई कर सकते हैं, बुराई के विरुद्ध हम खड़े हो सकते हैं और सच्चाई को अपनाकर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा हम संतों के जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे संतों ने बुराई का सामना करते हुए अच्छाई को अपनाया और पवित्र बन गए। ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की आराधना, पूजा और पड़ोसी प्रेम के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और बहुतों ने अपने विश्वास के लिए अपने जीवन की आहुति चढ़ा दी, वे लहू गवाह बन गए। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुरोहिता इसी से जुड़ी हुई है, पुरोहिता इसी से जुड़ी हुई है। हमारे प्रभु चाहते हैं कि एक पुरोहित प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करे, प्रभु यीशु के काम को करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने संसार में 3 प्रमुख काम किए। सबसे पहला काम उनका था, वे घूम घूम कर शिक्षा देते रहे। धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, वर्षा हो, वे शहर शहर, गांव गांव, नगर नगर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे, प्रवचन देते थे, शिक्षा देते थे। और किस चीज के बारे में शिक्षा देते थे? वे यह बतलाते थे कि ईश्वर हम सबको बहुत प्यार करता है और उन्होंने 10 आज्ञाओं को बहुत ही गहराई से समझाया, गहराई से समझाया कि किस तरह से हमें ईश्वर की आराधना पूजा करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने पड़ोसियों की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें न्याय देना चाहिए, आदि आदि के बारे में हमारे प्रभु ने बहुत गहराई से शिक्षा दी। और उसने ये भी शिक्षा दी कि हमारी आत्मा अनंत है, कि मरने के बाद अगर हम अच्छा जीवन जिएंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो हम नरक चले जाएंगे। इस तरह से हमारे प्रभु ने शिक्षा दी, बहुत ही गहराई की शिक्षा दी। और वो चाहता है एक पुरोहित इन्हीं बातों को समझाए। सिनाई पहाड़ पर ईश्वर ने जो 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा हाथ से दी थी, उसी को गहराई से मनुष्य समझे, मनुष्य समझे कि ईश्वर हमको अनंत प्रेम से प्रेम करता है। मनुष्य समझे कि ईश्वर सचमुच में अनंत प्रेम से प्रेम करता है। हमारे प्रभु का दूसरा काम था चरवाहे का काम, लोगों की देखभाल करने का काम। उसमें लोग, साधारण लोग बहुत हताश हो गए थे, उन्हें कहीं से प्रकाश नजर नहीं आ रहा था। रोमियों का राज था, फरीसी, यहूदी, शास्त्री लोग लोगों को पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। तब हमारे प्रभु ने घूम घूम कर लोगों के अंदर आशा उसने जगाई, आशा जगाई। और आशा किस तरह से? उन्हें कहा कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर तुमको सबको समान रूप से प्यार करता है। और उसने चंगाई का काम किया और लोग भीड़ प्रभु के पास आते थे, क्योंकि प्रभु में उन्होंने एक आशा देखी, एक भरोसा को देखा और प्रभु को का अनुसरण किया। प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करके वे संतुष्ट हुए, वे खुश हुए। और इसके लिए हमारे प्रभु ने जिस तरह से गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर घूम रहे थे, उसी तरह से हमारे प्रभु सब तरफ पहुंचने की कोशिश की। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रतिज्ञात मसीह को तुम देखभाल की आशा कर रहे हो, वो मसीह मैं हूं, वो मसीह मैं हूं। और मैं तुम्हें आशा देता हूं कि मैं अपने बलिदान से तुम्हारे पापों की क्षमा दूंगा। खुद लोगों ने जल्दी नहीं समझा। उसने ये भी कहा कि मैं अपने शरीर और रक्त को तुम्हें दे दूंगा। इस बात को भी लोगों ने जल्दी नहीं समझा, लेकिन बाद में उन्होंने समझा। तो इस तरह से हमारे प्रभु ने सब लोगों की देखभाल की, सब लोगों की उन्होंने देखभाल की। और हमारे प्रभु का तीसरा महत्वपूर्ण काम था कि उसने एक महापुरोहित के रूप में मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को कलवारी पहाड़ पर बलिदान चढ़ाया। पुराने जमाने में लोग, पुरोहित लोग
पापों की क्षमा के लिए, या तो ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, या तो ईश्वर की महिमा करने के लिए लोग सांडों की, बैलों की, भेड़ों की, बकरों की और जो गरीब और मेमनों की और जो गरीब थे वे कबूतर और पंडुकों की बलि चढ़ाते थे। हमारे प्रभु कहते हैं कि इससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। अगर ईश्वर प्रसन्न होगा तो मेरे बलिदान से प्रसन्न होगा, मैं बलिदान चढ़ाऊंगा उसी से। और हमारे प्रभु ने उसी बलिदान को चढ़ाया, ये उसका प्रमुख काम था। और उसी से सारी मनुष्य जाति को, अतीत के, वर्तमान के, भविष्य के सभी मनुष्य जातों को मुक्ति मिली है। उस मुक्ति को ग्रहण करना हमारा काम है। उसने हमारे लिए मुक्ति दे दी है, स्वर्ग का द्वार उसने खोल दिया है। तो मुक्ति को ग्रहण करना, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करना हमारा काम है। और इसके लिए एक पुरोहित है जो क्रूस के बलिदान को दोहराता है। उसके माध्यम से हम सभी क्रूस के बलिदान को दोहराते हैं, यूकरिस्तीय बलिदान अर्पित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो मेरे उपयाजक, हमारे उपयाजक इस बात को जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि आज एक पुरोहित अभिषेक के द्वारा वे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रतिनिधित्व करेंगे। वे एक दूसरे ख्रिस्त बन जाएंगे, दूसरे ख्रिस्त बन जाएंगे। और दूसरे ख्रिस्त बनकर वे उसी प्रभु ख्रिस्त के नाम पर पापों की क्षमा करेंगे और उसी प्रभु ख्रिस्त के नाम पर यूकरिस्तीय बलिदान अर्पित करेंगे, क्रूस के बलिदान को दोहराएंगे। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे इस पुरोहित को इस पवित्र उत्तरदायित्व के लिए चाहिए कि वह पवित्र बने। इसके लिए चाहिए कि उसका यीशु ख्रिस्त के साथ घनिष्ठ संबंध रहे। उसके लिए चाहिए कि वह प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करे, धर्म ग्रंथ लेकर मनन चिंतन करे और इस तरह से अपने आप को प्रभु के साथ संलग्न रखे, उसके संपर्क में रहे, ताकि वह जो एक मनुष्य है उसमें भी कमजोरियां हैं, लेकिन इन कमजोरियों को विजय प्राप्त करने के लिए उसे चाहिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा। और इसीलिए उसे चाहिए कि वह विनती प्रार्थना करे, बाइबल पाठ करे, मनन चिंतन करे, प्रभु के साथ संयुक्त रहे और प्रयत्न करे हर बुराई से दूर रहने का। और उनके इस प्रयत्न में प्रिय भाई और बहनों, आप सबका भी सहयोग होना चाहिए। आप केवल उसके लिए न केवल आज प्रार्थना कीजिए, बल्कि रोज रोज प्रार्थना कीजिए कि जिस पवित्र बुलाहट को उन्होंने पुष्पित किया है और जिस बुलाहट के कारण वे आज पुरोहित बन रहे हैं, अभिषेक प्राप्त कर रहे हैं, उस पवित्र अभिषेक को वे जीवन भर योग्यता पूर्वक निभा सकें और उसके साथ साथ जो उत्तरदायित्व मिला है उसे भी वे योग्यता पूर्वक ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन भर निभा सके। इन्हीं सब कृपाओं के लिए हम प्रार्थना करें। जरूर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उनके इस विशेष वरदान के लिए, लेकिन हम साथ साथ प्रार्थना भी करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। परम आदरणीय अति मान्यवर फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, अति मान्यवर थियोडोर मस्करेनस एसएफएक्स रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष, श्रद्धेय फादर अजय लकड़ा गड़ा लुधमा के पल्ली पुरोहित, श्रद्धेय फादर वीरेंद्र खलखो सहायक पल्ली पुरोहित और आज के मिस्सा के उद्घोषक, श्रद्धेय फादर सुशील टप्पो मिस्सा के संचालक, संत जोसेफ के दिव्य दर्शन समाज के सभी धर्म बहने, सभी पुरोहितगण, धर्म बंधुओं, यहाँ उपस्थित सभी धर्म बहने, मेरे उपयाजक मित्रों, गड़ा लोधमा पल्ली के पल्लीवासी, सभी माता पिता, भाई बहन, मित्रगण,
शुभ चिंतक और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सबों को जय यीशु। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर की कृपा और दया से और आप सबके प्यार, प्रार्थना और दुआ से मैं आप लोगों के सामने एक पुरोहित के रूप में खड़ा हूँ। मैं ईश्वर और आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ और अपनी हृदय की कृतज्ञता को चंद शब्दों में आप सबों के समक्ष बयां करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ। यह ईश्वर की कृपा है कि आज हमें यह सुंदर और आशीर्वाद भरा दिन मिला और आज का यह पावन पुरोहित अभिषेक समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। हे पिता ईश्वर, तुझे धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। मैं अपने पूरे परिवार के सदस्यों की ओर से आज के मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज की धर्म विधि में हमारी अगुवाई की और अपने पावन हाथों से मुझे पुरोहित अभिषेक प्रदान किया है। स्वामी जी, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके आशीर्वाद, प्यार, प्रार्थना और मार्गदर्शन के लिए सहृदय आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं बिशप थियोडोर मस्करिनस एसएफएक्स रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्वामी जी, आपने एक संचालक के रूप में मुझे आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक तथा मेरे बुलाहटे जीवन के सभी दुख, तकलीफ़ों और कठिनाइयों में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है और मुझे एक कर्मठ और अच्छे पुरोहित बनने के लिए प्रेरित किया है। स्वामी जी, आपके प्यार, सेवा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ श्रद्धेय फादर अजय लकड़ा, गड़ालोदमापल्ली के पल्ली पुरोहित और सहायक पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर वीरेंद्र खलखो को, जिन्होंने इस दिन को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करके पूरे पल्ली वासियों के साथ कड़ी मेहनत की है और आपने हमें यह सुंदर विद्यालय परिसर दिया और इस समारोह के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। आप दोनों को सारे हृदय से धन्यवाद। आप लोग बाद में एक साथ सबों के लिए ताली बजाएंगे, बाद में एक साथ। मैं धन्यवाद देता हूँ श्रद्धेय फादर सुशील टोप्पो, आज के मिस्सा संचालक, श्रद्धेय फादर वीरेंद्र खलखो उद्घोषक और सर मार्कुस तिर्की, जिन्होंने मेरा जीवन वृतांत सुनाया। आप सबों ने बड़े ही प्यार से इन जिम्मेदारियों को स्वीकारा और उन्हें बखूबी निभाया। मैं आप सबों को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ श्रद्धेय फादर चार्ल्स खलखो, पल्ली पुरोहित, कोकर रांची और कोकर पल्लीवासियों का, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार और दुलार दिया। एक उपयाजक के रूप में वहाँ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं फादर चार्ल्स खलखो, पल्ली के अन्य पुरोहितों और धर्म बहनों, पल्ली वासियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। मैं गायक मंडली
और नृत्य मंडली संत पॉल स्कूल गड़ालोदमा के सभी छात्र छात्राओं और महिला संघ के नृत्य मंडली के सभी सदस्यों को दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने सफल गीत संचालन और नृत्य द्वारा आज के मिस्सा बलिदान को बहुत ही भक्तिमय और प्रार्थनामय बनाया। आपने सुंदर नाच और स्कूल प्रांगण के श्रृंगार से इस दिन को बेहतर और सफल बनाने के लिए मदद की है, जिसकी अगुवाई श्रद्धेय फादर अंजलू सेक्का, फादर वीरेंद्र कलखो, ब्रदर्स सुमित प्रशांत, शिक्षक शिक्षिकाएं और संत योसेफ के दिव्य दर्शन धर्म समाज के सभी धर्म बहनों के द्वारा हुआ। सबों को हृदय की गहराई से धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं रांची महाधर्म प्रांत की वीडियोग्राफी टीम को, जिसने आज के समारोह को अपने कैमरे में खूबसूरती से कैद किया और उसे रांची महाधर्म प्रांत के यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे। उनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं संत जोसेफ के दिव्य दर्शन धर्म समाज के प्रोविंशियल सिस्टर थदेयू, सिस्टर जोसेफा सुपीरियर, सिस्टर मंजू और कार्यरत सभी धर्म बहनों का, जिनसे मुझे पुरोहित बनने की प्रेरणा मिली और अपने जीवन में बहुत सारे मदद मुझे मिली। मेरी शिक्षा दीक्षा से लेकर अभी तक अपनी प्रार्थना और सहयोग से उन्होंने मेरी सहायता की है और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न सेवाएं दी हैं, वेदी श्रृंगार, अन्य सेवाएं, और आज के पावन पुरोहित अभिषेक समारोह को संपन्न करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। सबों को कोटि कोटि धन्यवाद सिस्टर्स। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गड़ालोदमा पल्ली के सभी कमेटी सदस्यों का, कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ और क्रूसवीर का, पल्ली के पंच और प्रचारकों का और पूरे पल्ली वासियों का। आप सबके प्यार और प्रार्थना और कड़ी मेहनत और आप लोगों की उदारता के कारण ही आज का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। आप सभी पल्ली वासियों का दिल से धन्यवाद। मैं आज अति माननीय श्री बंधु तिर्की, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह मांडर विधानसभा के विधायक एवं पूर्व मंत्री और माननीय श्री तेज कुमार हसा, भरनो प्रखंड के विकास पदाधिकारी वीडियो तथा उनके सभी सहयोगी स्टाफ को भी मेरे परिवार के सभी सदस्यों की ओर से तथा पल्ली वासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी आर्थिक सहयोग देकर इस पावन पुरोहित अभिषेक का कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दिए हैं। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं उन सबों का आभारी हूं जो सभी लोगों के लिए अति स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रहे हैं, जो हमारा इंतजार कर रहा है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतने बड़े जनसमूह को भरपूर भोजन खिलाने के लिए खुशी खुशी इस काम का भार को उठाया है। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं गड़ालोदमा पल्ली में आए हुए आदरणीय पुरोहितगण तथा धर्म बहनों और धर्म बंधुओं को पूरे हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय देकर आप यहां उपस्थित हैं। मेरे पूरे परिवार के सभी सदस्यों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं और यहां उपस्थित मेरे परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार और सभी भाई बहनों, दोस्तों, मेरे प्यारे ग्राम वासियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सबों ने अपनी दिनचर्या को छोड़कर इस दिन को मेरे लिए अर्पित किया और यहाँ उपस्थित होकर मेरे लिए प्रार्थना की है।
मैं आपकी उपस्थिति, प्यार और प्रार्थना के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पुनः मैं आज उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक मेरे शिक्षा, दीक्षा एवं सर्वांगीण विकास में मार्गदर्शन किए हैं। उनके मार्गदर्शन के द्वारा मैं ईश्वर की बलि वेदी तक पहुँच पाया हूँ। विशेषकर मैं संत अल्बर्ट कॉलेज रांची के फादर रेक्टर और सभी प्रोफेसरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ तथा मेरे जीवन में आए सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, सभी प्रशिक्षकों को उनकी सेवा के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंत में आज मैं सबों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पावन समारोह को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। साथ ही टेंट साउंड सिस्टम के सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बेहतर सुविधा हमें उपलब्ध कराई है और इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है। इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। फिर से सबों को सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की आशीष आप सबों पर बनी रहे। अभी हम लोग एक साथ सब चीज़ के लिए जोरदार धन्यवाद स्वरूप ताली बजाएंगे। जय यीशु। आज जिसका अभिषेक हुआ हमारा नया पुरोहित फादर सुशील, मेरी सारी पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण, मान्यवर बंधु तिर्की और भाइयों और बहनों, दो ही शब्द बोलना चाहता हूँ। हमारे नया पुरोहित फादर सुशील बेक को बधाई देता हूँ। साथ साथ उसके माँ बाप को और उसके परिवार को बधाई देता हूँ और धन्यवाद बोलने चाहते हैं। पूरे महाधर्म अध्यक्ष धर्म प्रांत के ओर से आप लोगों को धन्यवाद। जानते हैं सुशील को मैंने नज़दीक से पहचाना, बहुत अच्छा बच्चा है। हमारे चारे बच्चे जो इस साल फादर बनेंगे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीद है। लेकिन इस बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को काफ़ी कठिनाई उठाने पड़े, परिश्रम करना पड़ा, पसीना बहाना पड़ा। जानते हैं घर की परिस्थिति काफ़ी कठिन थी, फिर भी जब ये बेटा फादर बनने चाहा, आप लोगों ने उसको आगे बढ़ने को न सिर्फ अनुमति दे दी, लेकिन उसको पूरा समर्थन दे के आगे बढ़ाया। आप लोगों को धन्यवाद। ये भी जानते हुए कि अब फादर सुशील कलीसिया का बन गया, कलीसिया के लिए काम करेगा, अपने प्रजा की सेवा में लगेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस गरालोडमा पल्ली को ये जो अभी पुरोहित है फादर अजय और फादर वीरेंद्र और जो पुरोहितों ने यहाँ काम किया है उनको भी धन्यवाद, क्योंकि इस पल्ली से हमें फादर सुनील तोपोता, अभी फादर सुनील बेक है, उसके बाद सुमित तैयारी कर रहा है और दो बच्चे हैं जो माइनर सेमिनरी में है, जो आगे बढ़ने को चाहते हैं। रांची महाधर्म प्रांत को अच्छे पुरोहितों की ज़रूरत है और ये पुरोहित हमारे परिवारों से आते हैं। जितना परिवार में विश्वास होता है, अच्छी शिक्षा होती है, अच्छी तरह से बच्चों के दिल में धर्म और विश्वास बोया जाता है, उतना ही फल कलीसिया के लिए सिस्टरों द्वारा और फादर लोगों द्वारा मिलता है। तो हमारी प्रार्थना है कि इस पल्ली के सभी परिवारों के
प्रभु का इतना भरपूर आशीष बरसाते रहे कि हमें और भी कलीसिया की सेवा में सिस्टर और पुरोहित इस पल्ली से उत्पन्न हो जाए। मैं विशेष करके ये जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन अच्छी तरह से सेवा कर ली है आज, उनको एक बार तालियां बजाना चाहता हूँ। कल एक बार उनका ट्रेनिंग हो गया, आज बहुत अच्छे तरह से किया। वैसे ही और भी बच्चे आके और इस पल्ली में जैसे दूसरे पल्लियों में दोबारा हम क्रूसवीर शुरू करना चाहिए। एक क्रूसवीर जिससे ये बच्चे इकट्ठे आके प्रार्थना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पल्ली पुरोहित से और असिस्टेंट पल्ली पुरोहित से यही निवेदन है कि यहाँ दोबारा ये जो क्रूसवीर है उसको शुरू करके सभी पल्लियों में वो आगे बढ़ाना, कि यही बच्चे हमारे आगे बढ़ते बढ़ते हमें और बहुत फुल